Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। आई थिंक वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से वो पहले आपसे बात किया करते थे, जैसे पहले वो चीज़ों को शेयर किया करते थे, आई थिंक उतना नहीं कर रहे हैं। आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जैसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है, चेंज है उनके बिहेवियर में। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो पर्सन जो है अपने आप को कंट्रोल करता है या आपसे दूर दूर भागने की कोशिश करता है। ऐसा कुछ है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ। एंड अगर आप बात करने जाते हो तो अच्छा खासा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो इंटरेस्ट शो नहीं होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो है अभी वो इमोशनल जो बॉन्ड पहले था या वो इमोशनल कनेक्शन जो पहले था, आई थिंक वो अभी नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन उतना ज़्यादा जो है रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो रहे जैसे पहले हुआ करते थे। पहले दिखाई देता था उनका इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखाई देता है। अभी जैसे कि उन्होंने जो है खुद को बांध सा लिया है, वो लाइक कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुल के। एंड 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिखाई देता है। देखो आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ ऐसा टाइम चल रहा है गाइस कि वो सिर्फ आपसे नहीं बाकी और रिश्तों में भी दूर हो रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सबसे दूर होते जा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इनको लगता है कि जो ये चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, जो ये अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है इनको। मे बी ये खुद से थोड़े से नाराज़ है, थोड़े से डिस्टर्ब है, बिकॉज़ ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कि इनको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ें वो जो है इनके हिसाब से या इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई देता है कि अब जब आप उनसे बात करते हो तो शायद वो बहुत सोच समझ करके जवाब देते हैं। पहले की तरह खुल के बात नहीं करते हैं, उतने ओपन अप नहीं है, उतना रिलैक्स नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको ये पसंद करते हैं। यहाँ पर आ गया 9 ऑफ सोर्ड्स। तो है कहीं ना कहीं इनको अपना कुछ अपनी लाइफ को लेकर के थोड़े से परेशान चल रहे। देखो इनके ना आजकल दिन ऐसा चल रहा है जहाँ इनका मन नहीं है कोई भी कुछ भी करने का। ठीक है, कि आपसे बात करने का भी आप कह सकते हो मन नहीं है।
आपसे ही नहीं, फैमिली के साथ भी इनका कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं चल रहा, दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं चल रहा, अपने आप में रहने लगे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेकर के कुछ ऐसा हो, आपको ये पसंद करते हैं, आपका जिस तरीके का नेचर है वो इनको पसंद है, लेकिन कहीं ना ये अपनी लाइफ को लेकर के थोड़े से परेशान है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है एक तो एज गैप हो, ठीक है, दूसरा मुझे दिखाई देता है कि आई थिंक कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल एंड ज़्यादा स्टेबल हो अपनी लाइफ में, वो इतने नहीं हैं। एंड आई थिंक ये आपको अपने आप से कंपेयर कर लेते हैं बहुत बारी, एंड ये भी कहीं ना एक लेवल पर जाना चाहते हैं जहाँ ये आपके साथ बराबरी में आ सके। मे बी इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो बट ये इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो एक ईगो वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, वो एक थोड़ी सी कुछ लोगों में ना आदत होती है, एक तो ईगो वाली बात हो जाती है, एक थोड़ी हीन भावना भी आने लगती है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में इनसे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है कि आप हर चीज़ में इनसे थोड़े ज़्यादा बेटर हो। वहाँ ये खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो करते हैं, वहाँ इनको ऐसा लगता है कि यार अगर ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो अपना भी एक लेवल बना के रखना है। बेशक आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको बहुत वैल्यू करते हो, लेकिन फिर भी वो उनके मन की बात है जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ या मेरी भी लाइफ एकदम स्टेबल है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, सो आपसे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आपको पसंद करते हैं ये अभी परेशान है तो सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर के, और जो ठीक से बात नहीं कर रहे उसके पीछे भी रीज़न यही है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये खोए हुए हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच रहे हैं, यही है, और कोई इतना ख़ास रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता। साइन बता देती हूँ, साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर मैं आपको डेट बता देती हूँ, डेट है 4, 8, 7 और 13। मंथ यहाँ पर है अप्रैल, और उसके बाद है अगस्त, एंड उसके बाद है यहाँ पर जुलाई, और अगेन अप्रैल। देखो यहाँ पर डेट कॉम्बिनेशन में आई है डेट ऑफ बर्थ, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है 4 अप्रैल का, ठीक है, फिर उसके बाद में है ये 13 अप्रैल, ओके, एंड 22 अप्रैल, ओके, ये मुझे दिखाई देता है। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे दिखाई देता है 8 अगस्त का, 8 अगस्त और 17 अगस्त, 26 अगस्त, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है और ये आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। कंपैरिजन, सी मैंने बात की थी ना यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए तो ये है ही है, स्ट्रांगली है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन इनका सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये ना अभी आपके लायक नहीं है और इनको आपके लायक बनना है, ठीक है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा ही रहा या मैं ऐसे ही रही तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, मुझे भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है, मुझे भी अपने एक अपने लेवल को अप करना है। बेशक ये कुछ अच्छा कर रहे हो करियर में, बट ये और अच्छा करना चाहते हैं। सो कंपैरिजन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि आपके पर्सन खुद ही करते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ है। या कंपैरिजन सी ये कुछ इस तरीके का भी है कि आप हर चीज़ में अच्छे हो, तो ये अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा
लो, इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, थोड़ा लो फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार आप हर चीज़ में अच्छे हो उनसे। ये कल को अगर आपके साथ रहते हैं, अभी रिलेशनशिप है, दूर दूर हो, बात ही होती है, जब साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, मेरी बहुत अलग है, उसके अंदर बहुत अलग है, एंड आपकी चीज़ें इनको बहुत इम्प्रेस्ड करती हैं। आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। सो कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर सोरो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका मन करता है आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन ये टालते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि टालते हैं कि अभी नहीं, इनको खुद को तकलीफ़ होती है, इनको खुद को याद आती है, आपकी मन करता है बात करने का, लेकिन इनका यही है कि पहले कुछ सोच लेते हैं, दैन उसके बाद करेंगे बात। ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। सेपरेशन, यस, ये जो सेपरेशन है इनको भी तकलीफ़ दे रहा है, बट ये एक हीन भावना मुझे दिखाई देती है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मन में जो आ जाती है ना, एक हो जाता है मन में कि ये चीज़ नहीं है उसका, वो इतनी अच्छा है या वो इतनी अच्छी है, उसका करियर इतना अच्छा है, इनसिक्योरिटी भी। बेशक आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इनको ये डर है कि आपको तो इनसे भी बेटर कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये बेटर की तलाश में निकले, बेटर बनने की कोशिश में निकले हैं ये, कि मुझे बेटर बनना है, ताकि इनको क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का आई थिंक इनको थोड़ा शौक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसकी वजह से इनको इनसिक्योर फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा एम्बैरेस फील कर जाते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के इनको ऐसा लगता है कि अगर हम साथ रहे तो मुझे बोल दिया जाएगा, मुझे कंपेयर कर दिया जाएगा कि तुमसे अच्छा तो ये है, तुमसे अच्छा तो ये कर सकता है, ऐसा कुछ। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये पर्सन ना छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है या देती है, ठीक है, कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, आप उसकी किस चीज़ को लेकर के बोल रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप समझना, अपने अकॉर्डिंग देखना उसको। मान लो आप लड़की हो और किसी लड़के से डील कर रही हो, और आपने जो है, आप एकदम, आपकी पर्सनालिटी एकदम ठीक है, आपका सारी चीज़ों को लेकर के सेंस बहुत अच्छा है, हर चीज़ को लेकर के, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो या अपनी पूरी लाइफस्टाइल आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हो। बट जिस पर्सन से आप मिले हो, शायद वो थोड़ा सा इंसान है कि जो इतना ध्यान नहीं देता उन चीज़ों पर। अगर आप उनकी उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि अच्छा तुमने ऐसे इसको, इनके कपड़े इसकी जगह ये पहन लो, इस कलर का पहनो, या इसके साथ ये पहनो, इसके साथ ऐसे कौन पहनता है, नॉर्मली आपने उनको बोल भी दिया ना, तो वो उस चीज़ को भी पकड़ लेंगे, उस चीज़ को भी वो बहुत डीपली लेकर के जाएंगे, उस चीज़ के बारे में भी बहुत सोचेंगे, ठीक है। और फिर जब वो फ्यूचर की सोचेंगे तो वो ये सोचेंगे जब साथ रहेंगे तो ये फिर बाद में भी मेरे को यही बोलने वाली है, या मुझे किसी और के साथ कंपेयर कर देगी कि देखो तुमसे अच्छा तो वो है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फ़र्क दिखाई देता है कि इनको, ये देखो एनर्जी बिल्कुल यूनिक है, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होती है, बट ये एक अलग एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यस, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। वो भी अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप ये कहो कि आप हर उसमें बेस्ट हो, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हो सकता है कि आप एक जैसे एक इंसान केयर करता है ना, तब बोल देता है ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है आप केयर करते हो उनकी, आप हो सकता है कि आपको जैसा देखना पसंद है आप वैसा उनको करने की कोशिश करते हो। आप उनको थोड़ा आपका ये है कि अगर मैं थोड़ा से उसको वो करूँगी, एडवाइस या करूँगा तो शायद उसको अच्छा लगे, बट उनको वो चीज़ ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा इनसिक्योर कर रही हैं वो चीज़ें। उनको ऐसा लग रहा है कि यार शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ और मुझे वैसा बनने की ज़रूरत है, लाइक दिस। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है आपके कनेक्शन में, सब कुछ बढ़िया भी चल रहा था। अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले से ही आप दोनों की बातें कम होने लगी हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसके बाद से बातें आपकी कम होने लगी हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू मुझे नहीं दिखाई देता है। ये भी सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसा कोई इशू चल रहा है। देखो,
ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, मैं उनको कहूँगी कि अगर ऐसा कोई इशू चल रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है आप दोनों के बीच में, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इस पर्सन को आप कॉम्प्लीमेंट दें। ठीक है, आपकी कॉम्प्लीमेंट इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका कॉम्प्लीमेंट इनके कॉन्फिडेंस को जो नीचे है ना, बिल्कुल उसको बहुत हाई लेकर के जाएगा। बस आपका ये कॉम्प्लीमेंट उनका लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको अगर डायरेक्शन भी दे रहे हो, अगर आप उनको जो है कुछ चीज़ें अच्छा बता भी रहे हो, तो उनको थोड़ा बताने का तरीका बदल लो। ठीक है, ऐसा कि उनको ये ना लगे कि मेरे अंदर कोई कमी निकाल दी गई है या मुझे इतना भी नहीं आता है। सो ये अगर आप करते हो, ये कनेक्शन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका मन में ना थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आ गई है जिसके चलते ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। ये मुझे दिखाई देता है, ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद का बेस्ट वर्जन कहीं ना कहीं ये बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और अच्छी बात है, ये बनना भी चाहिए। हर इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना है। सो वो है कहीं ना कहीं। ठीक है, मुझे दिखाई देता है ये शख्स आपसे प्यार करता है, बट कभी कभी ना सोच में चला जाता है कि थोड़ा सा ना ये कंपैरिजन में चला जाता है, और ख़ुद को ना ऐसा लगता है इनको कि मैं ना इससे थोड़ा कम हूँ या मैं इससे थोड़ी कम हूँ। लाइक ये पर्सन की पर्सनालिटी अलग है, मैं उस टाइप का नहीं हूँ या मैं उस टाइप की नहीं हूँ। सो लाइक ऐसा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं मैसेजेस। यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, बट कुछ एक्शंस के थ्रू ये शो करना चाहते हैं। मे बी ये कुछ ऐसी अपने अंदर कुछ काम ये करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये लेंगे ऐसे एक्शंस, देखो ये प्यार करते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो आप। कभी कभी इंसान को ना अपने लिए टाइम चाहिए होता है, और हमें समझ जाना चाहिए जब इंसान ऐसी चीज़ें करे तो उसको टाइम दे देना चाहिए। तो दे दो इनको थोड़ा सा टाइम। आपके मैसेजेस बहुत रीड करते हैं ये। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर भी इनका ध्यान है। आपने क्या बोला, कब क्या बोला है, ठीक है, उस चीज़ पर इनका बहुत ध्यान है। मैं आपको बता देती हूँ, इनके दिमाग से चीज़ें जल्दी से निकलती नहीं है। बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, वर्ड्स को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ये आदत है इनकी। इनको पसंद है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो, तो इनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जितना ये आपको चाहते हैं ना, उतना तो आज तक तो इन्होंने किसी को चाहा नहीं है। ठीक है, लाइक इनका कहना यही है कि जिस तरीके से और जितना ये आपको चाहते हैं ना, उतना ये नहीं चाह सकते किसी और को। मीन्स आपके लिए फीलिंग्स ज़्यादा है। इनका कहने का मतलब ये आपको कभी भूल भी नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते। आप इनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गए हो, एक ऐसी मेमोरी बन गए हो जिसको ये कभी भी अपने जहन से निकाल नहीं सकते हैं, या आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको आपसे प्यार तो हो गया है, और बहुत ज़्यादा प्यार है। बस कभी कभी थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस से लो कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनके अंदर ऐसी हैं जिनको लेकर के इनसिक्योर है कि अगर आपके सामने वो चीज़ें आती हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप क्या क्या बोलोगे, आप इनको जो है रिस्पेक्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हो। ठीक है, बट उनका ये है कि मेरी ये कुछ आदतें या मेरी ये कुछ चीज़ें अगर सामने आ जाती हैं तो पता नहीं आप इनको क्या बोलोगे। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा भी है। अब वो क्या है वो तो या तो ये बताए तभी पता चल पाएगा। और यहाँ पर है आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। आपकी फ़ोटोज़ हैं इनके फ़ोन में जिनको ये देखते रहते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। एक और चीज़ बता देती हूँ कि इनके सामने किसी और की तारीफ़ बिल्कुल मत करना। ख़ास तौर पर जैसे कि मान लो आप बॉय हो और आप किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो किसी और लड़की की इनके सामने तारीफ़ मत कर देना। ठीक है, ये उस चीज़ को कभी नहीं निकाल पाएंगे अपने दिमाग से, और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो तो हाँ भाई, किसी लड़के की तारीफ़ मत कर देना, क्योंकि ये फिर एक अलग जॉन में चली जाती हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सो मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आपको थोड़ा ना यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।